इन सर्दियों शिकारी शिकार के पीछे और हम क्रांति उस शिकारी के पीछे, तो ध्यान रखिए इस बार ज़रूर। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर। कैमरे के पीछे मेरा सहयोग दे रहे हैं संदीप शांडिल जी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला में और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गौ हमारी माता है, लेकिन आजकल केवल सड़कों पर नजर आती है। आवाराओं की तरह जो लोग हैं उन्हें इस्तेमाल करके ऐसे बेसहारा छोड़ देते हैं। आखिरकार क्यों ऐसा किया जाता है? लगभग वो लगातार आप सभी जानते होंगे, वो आए दिन किसी न किसी हादसे का शिकार बन रही हैं, लोगों के लिए भी परेशानी हो रही है। तो आज इसी बीच हमारे साथ धीरज महाजन जी मौजूद हैं और सीधा उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि उनका एनजीओ भी है, वो गौ माता के लिए लगातार सेवाएं देते रहते हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो सर, हिम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार मैम। जी सर, सबसे पहले तो एनजीओ के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलेगी और इसके अलावा लोगों को अगर किसी को ज़रूरत होती है तो ज़रूरतमंद लोग भी आपके साथ संपर्क कर सकते हैं। तो एनजीओ के बारे में जी, मेरा नाम धीरज महाजन है और हमारे एनजीओ का नाम है क्रांति, जो पिछले 2 साल से पर्यावरण और पशुओं के लिए रेगुलर काम करते जा रहे हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं राकेश कुमार जी, हमारे फार्मासिस्ट अक्षित जी, और ये हमारे गौरव राय जी। तकरीबन हमारी 1200 साढ़े 1200 की लोगों की टीम है जो कहीं ना कहीं हमेशा काम करने के लिए तैयार रहती है। क्रांति की शुरुआत हुई 22 मार्च 2020 को, जिस दिन पूरे देश में पहला लॉकडाउन था और 10-12 पशुओं को तो पहले हम फीड करते थे, लेकिन उस दिन अगले 2-4 दिन हमें लगा कि ये क्या खाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जब लोग जुड़ने शुरू हो गए और हमारी 10-15 जानवरों से लेकर रोज़ के 150-200 जानवरों को फीडिंग की जब शुरू हो गई, तो क्रांति एक एनजीओ बन गया। और क्रांति एक सोच है एक आम इंसान की, जो हर रोज़ निकलता है और सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं गाय को या कुत्ते को एक खाना ज़रूर खिलाऊंगा। जी सर, अमूमन अगर हम बात करते हैं तो लोगों के दिल में होता है कि हम कोई अच्छी जॉब करते हैं, कोई क्या बनना चाहता है, कोई सरकारी जॉब करना चाहता है। आपके दिल में क्यों आया कि आप गौ माता की सेवा के लिए आगे आएंगे या फिर ऐसे जानवरों के लिए इस तरह का कुछ सेवा में अपना काम देंगे? मैं भी किसी टाइम पे मौज मस्ती करने वाला लड़का था और अब तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जीवन इनके लिए है। लोग कहते हैं ये वॉइसलेस है, बोल नहीं सकते, ये बेजुबान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग इनकी ज़ुबान ज़रूर बन सकते हैं। जो कोई इन पर क्रूरलिटी करेगा, अत्याचार करेगा, धीरज महाजन क्रांति एनजीओ की आवाज़ हमेशा उनके साथ रहेगी। और इंसान हर बार गलत हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं, आए दिन जब एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जानवर भी हर बार गलत हो ऐसा भी नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि लोग दूध देने के बाद गायों को, गाय माताओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं। उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि लोग तो बूढ़े होने पर अपने माँ बाप को भी सड़कों पर छोड़ देते हैं या किसी बुजुर्ग मतलब जो आपका ओल्ड एज होम है छोड़ देते हैं। तो उनके लिए जब अपने माता पिता के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, तो गाय माता के लिए कहाँ से होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये कोई गाय जो है, ये कोई पाकिस्तान या नेपाल बांग्लादेश से नहीं आती, ये यहीं के इंडिया भारत के ही लोग छोड़ रहे हैं इनको। और जिस धर्म के लोग ज़्यादा इनको पालते हैं, इसका दूध निकालते हैं, उसी धर्म के लोग इनको छोड़ते हैं सड़कों पर। तो यही हमारा एक रहता है सारा रोज़ हम ट्रीटमेंट्स के लिए निकलते हैं इनके लिए। हमारे फार्मासिस्ट साथ में हैं, रोज़ जहाँ पर सड़कों पर तकरीबन 50 फ़ोन्स हमें रोज़ आते हैं कि वहाँ पर गाय गिर गई है, वहाँ पर कुत्ते को लग गई है। 50 में से हम 50 के 50 सुनते हैं, लेकिन सिर्फ 10 जगह पर पहुँचते हैं, क्योंकि अभी लोग हैं जो गाय माता का यूज़ करते हैं। दूध तब तक जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे पालते हैं। और जितनी डेयरीज हैं, हम पूछना चाहते हैं, जितनी डेयरीज हैं, बछड़ा कहीं पर नज़र नहीं आता। आए बछड़े का मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि लोग आजकल छोड़ नहीं रहे। लोग क्या कर रहे हैं, उसे माँ का दूध देना बंद कर दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, या उसको चीचड़ पड़ जाते हैं और 1-1.5 महीने के बाद वो नेचुरल डेथ उनकी हो जाती है। अभी हमने
तकरीबन पिछले 1.5 साल से लगभग 160 गायें लोगों के घर तक पहुंचाई। आपको मैं बताता हूं कि हम गाय को उसके घर तक कैसे पहुंचा देते हैं। गाय के कान में आप ज़्यादातर देखते हैं एक टोकन लगा होता है, लेकिन लोग तो आजकल इतने निर्दयी हो गए हैं कि वो टोकन भी निकाल देते हैं। जी सर, हमने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि वो कान पूरा फाड़ के उसको टोकन निकाल लिया। हाँ, वो टोकन निकाल देते हैं। जहाँ जहाँ हमें गाय नज़र आती है टोकन उसका नज़र आता है। टोकन के माध्यम से हमें उसका सारा पता लगता है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी हॉस्पिटल के द्वारा ये टोकन लगाया जाता है। उसके बाद हमें सारा उसके डिटेल्स पता लगती है। हम उस इंसान को फ़ोन करते हैं, तुमने गाय क्यों छोड़ी। उस गाय माता को हम वापस छोड़ कर आते हैं और उनसे पूछते हैं क्यों छोड़ी। ज़्यादातर लोगों का विश्वास नहीं करेंगे, ज़्यादातर लोगों का एक ही कारण होता है, हमने तो दिन में चरने बेची थी, रात को अपने आप घर वापस आ गई। हमने इसको ढूंढना चाहा पिछले 15 दिन से, लेकिन हमें मिल नहीं पाई। तो यही एक लोगों की सोच है। पिछले 160 के करीब हमने गाय छोड़ी है। अभी 15 दिन पहले एक ज्ञापन दिया हुआ है म्युनिसिपल कमिश्नर धर्मशाला को, जिसमें हमने बोला है कि जो लोग गायों को छोड़ते हैं, अगर आप उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कम से कम 500 रुपये एक जुर्माना तो रखिए। उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। आने वाले हम 15 हफ्ते में एक ऐसा धरना देने जा रहे हैं जो पूरे देश में, पूजा जी, पूरे देश में ऐसा धरना आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। ये धरना क्रांति एनजीओ या हम लोग नहीं देंगे, ये धरना देगी खुद गाय माता। हम लोगों ने तकरीबन 100 गाय म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़ी कर देनी है, और वो इंसाफ मांगेगी कि तुमने कमिश्नर या जो भी अधिकारी हैं हमारा दूध पिया, लेकिन हमारे लिए क्या किया। एटलीस्ट आप फाइन तो कर सकते हैं। आप जब चंडीगढ़ जाते हैं आपको सड़कों पर नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्ट्रांग है। जो गाय छोड़ता है उसको कम से कम 5,000 10,000 का फाइन है। तो यही रहता है हमारे संस्कार। आजकल श्राद्ध चले हैं, तो मैं श्राद्धों से एक बात करता हूँ कि श्राद्धों में क्या होता था। जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जी जैसे किसी का श्राद्ध होता था तो करते थे कि पूजा पाजा करने के बाद करते थे कि गाय को पहले पूरी खिला दी। अच्छा, किसी दिन काएं करके कौवे को बुलाते थे, किसी दिन कुत्ते को, तो एक चलता था। आज वो चीज़ देखने को ही नहीं मिलती है। तो यही हमें लगता है कि मतलब लोगों के दिल में जानवरों के प्रति पूरा हमदर्दी ख़त्म हो चुकी हुई है। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान जिनकी पूजा करते हैं आप उनको ही धुतकार रहे हैं। विष्णु जी हो गए गरुड़ की, ठीक है, आपके कोई भी जो भगवान होते हैं हर किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ। उस दिन हमारी टीम ने अभी लास्ट 1 महीना पहले जन्माष्टमी थी, हम गाय को पूरा सजाया संवारा और उसे हम मंदिर के वहाँ लेकर गए और उनकी पूजा करवाई पूरे ढंग से, रीति रिवाज से, और बताया कि श्री कृष्ण जिनकी पूजा करते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, प्रैक्टिकली पूजा करते हैं। तो वहीं पर लोगों ने वहीं पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्ण मंदिर के बाहर गायों को डंडे मार रहे हैं, अंदर श्री कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं। तो क्या आप सोचिए ज़रूर। सर, जैसा कि आपने बताया कि जिन पशुओं के कान में टोकन लगे हुए होते हैं उनका तो पता चल जाता है, डिटेल्स निकल आती हैं, लेकिन जिनके कान से वो निकाल लिए गए हैं उनका किस तरह से पता करते हैं? उनका पता चलता ही नहीं, और आए दिन वो सड़कों पर रात के अंधेरे में कुचले जाते हैं, या फिर कोई किसी के खेत में जा रहा है, कोई दराट मार रहा है। अभी 4 दिन पहले हमें एक फ़ोन आया कि एक इंदौरा से एक गाय को ज़िंदा जला दिया गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज देखना नहीं चाहता, आंखें बंद कर लेता है वो अपनी। जी सर, थोड़ा सा आपके पास चलेंगे। सरकार ने अभी तक आपकी, क्योंकि एक अच्छा काम कर रहे हैं आप, और देखा जाए बहुत सराहनीय काम है, सरकार ने अभी तक आपके लिए क्या किया है इस पे? सरकार के हमारे साथ पूरा सहयोग मिल रहा है, और सरकार हमारे एनजीओ के लिए अभी ज़मीन का भी इंतज़ाम हो रहा है, और हम सरकार के साथ जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ उनको अप्रिशिएट करते हैं और साथ में उनका सहयोग करते हैं। और अभी जैसे पीछे 28 को वर्ल्ड रेबिस डे था, तो उस दिन भी हमारे एनजीओ ने उनके साथ मिलकर काफ़ी वैक्सीनेशन की, और इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं सरकार के साथ, और काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है हमारा। एनजीओ तभी चलते हैं जब सरकार सहयोग करेगी और दोनों का एक तालमेल होगा, तभी आगे प्रोग्रेसिव होगा। तो इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं। जी सर, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग गाय और कुत्ता बचाने रह जाते हैं सड़कों पर, और लेकिन जंगल खाली होते जा रहे हैं। सर्दियाँ आ रही हैं और ये मेरा मैसेज है उन लोगों को
क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, जानवर नीचे आ रहे हैं, और जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और इन सर्दियों शिकारी शिकार के पीछे और हम क्रांति उस शिकारी के पीछे, तो ध्यान रखिए इस बार ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। जी हाँ, ये थे हमारे साथ धीरज महाजन जी, क्रांति एनजीओ के संस्थापक, जिन्होंने सीधी बातचीत हमसे की और जानकारी साझा की। कहीं ना कहीं बेहद सराहनीय कार्य है इनके द्वारा, क्योंकि आजकल इतना समय किसी के पास नहीं है कि अपना काम धाम छोड़कर इस तरह से आवारा पशुओं के लिए कुछ करें, कुत्तों के लिए कुछ करें, गौ माता के लिए कुछ करें, या फिर और भी अन्य जानवर होते हैं उनके लिए कुछ किया जाए। तो बहुत काबिल तारीफ इस एनजीओ का काम है और सराहनीय काम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन परिवारों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इस तरह से बेसहारा पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं। तो अपनी दोस्त पूजा कपूर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।